क्या आपको भी आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बहुत पसंद है? तो आज की रेसिपी आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश आलू बुखारे से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार चटनी, जो कि बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार होती है और जायके में लाजवाब बनती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम खुश्क आलू बुखारे से बनाते हैं, लेकिन ये टेस्ट में ज़्यादा मज़े की है। आजकल आलू बुखारों का सीज़न है, तो आप ये चटनी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, अपने अज़ीज़ों को, अपने प्यारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू बुखारे लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर राइप नहीं हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के से कच्चे हैं। यानी जो थोड़े से सख्त आलू बुखारे होते हैं, मैंने वो लिए हैं। बहुत ज़्यादा नरम आलू बुखारों से हम ये चटनी नहीं बनाएंगे, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा घुल जाएगी। इसके बाद इनको हम एक पैन में डालेंगे और इसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, जो कि मैंने 2 कप लिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको चूल्हे पर रखेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि आलू बुखारे अच्छी तरह से गल जाएं और इसका छिलका अलग हो जाए। तो जैसे ही हम इसका ढक्कन हटाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आलू बुखारे काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं और इनका छिलका अलग होना शुरू हो गया है। जिस तरह से टमाटरों का छिलका उतारा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही हम चिमटे से इसके छिलके को हल्का सा टच करेंगे, तो ये ख़ुद ही उतर जाएगा। तो आपने यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम लो करके तो ये सारे छिलके अलग कर लेने हैं। इसी तरह से हम चिमटे से उठाते जाएंगे और सारे छिलके उतार लेंगे। जब आलू बुखारे का छिलका अच्छी तरह से उतर जाएगा, तो फिर इसके बाद अब हम इसमें बाकी सीजनिंग शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे आलू बुखारे जो हैं वो बिल्कुल नीट हो गए हैं, इनका छिलका उतर चुका हुआ है। तो इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, जो कि मैंने 1 कप भर के लिया है, और इसके साथ मैं 3 टेबलस्पून चीनी इसमें और शामिल करूँगी, ताकि हमारी चटनी जो है वो बहुत अच्छी सी बने। चीनी जैसे जैसे पकेगी हल्का सा पानी छोड़ेगी और उसके बाद ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने 4 छोटी इलायची ली थी, उसको हल्का सा तोड़कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और अब हम इसको यहाँ पर मज़ीद पकाएंगे और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 चुटकी मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद ढककर हम चटनी को मज़ीद पकाएंगे, ताकि हमारी चटनी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाए। और जैसे ही आपको लगे कि अब चटनी गाढ़ी होने की तरफ आ रही है, तो फिर हम इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है इसमें। और इसके बाद फिर हम चटनी को मज़ीद पकाएंगे और जैसे ही हमारी चटनी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हम चम्मच से हल्का हल्का सा आलू बुखारे को मैश कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच से हल्का हल्का सा इनको मैश कर रही हूँ, लेकिन इतना मैश नहीं करना कि गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो जाएं। और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून सिरका, या फिर 1 लेमन जूस हम इसमें डाल देंगे, ताकि हमारी चटनी ख़राब ना हो। और 1 टीस्पून हम इसमें चारों मगज़ ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें किशमिश डाल देंगे। और इसके बाद हम इस चटनी को मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि चटनी जो है थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और चटनी को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये चटनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसी कि बाज़ार की चटनी होती है। इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव, कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया। इसका नेचुरली ही कलर इतना खूबसूरत होता है कि इसमें आपको कोई भी कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे हमने इसमें बादाम ऐड किए हैं, जिनको मैंने बॉयल करने के बाद उसका छिलका उतार कर सेंटर से उसको काट लिया था। और आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम में चटनियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और आप यकीन करें कि ये चटनी तो आप चम्मच से ही खाएंगे, ये इतनी ज़्यादा मज़े की होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।